एलओपी खरगे जी रेल मंत्री थे 2014-15 के इंटरिम बजट में गुलबर्गा के लिए डीआरएम ऑफिस का ऐलान किया था। स्टेट गवर्नमेंट जमीन भी दी थी, बजट अलोकेशन भी हुआ था, लेकिन उसका काम आज तक शुरू नहीं हुआ। सर, आई कम फ्रॉम द स्टेट ऑफ कर्नाटका, उसमें भी कल्याण कर्नाटका और बल्लारी से आता हूं सर। जिस हमारा एक बैकवर्ड इलाका है, जिस इलाके को हमारे एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और के इनिशिएटिव से सोनिया गांधी जी के एफर्ट से आर्टिकल 371 दिया गया, उस इलाके में बहुत सारे रेलवे प्रोजेक्ट्स अभी भी पेंडिंग है। ये इश्यूज में बहुत सारे टाइम रेलवे मिनिस्टर के साथ रेज किया हूं, मैंने चिट्ठियां लिखा था, रेलवे ऑफिसर्स को बोला हूं, मीटिंग्स में गया हूं, वहां पे इश्यूज रेज किया हूं, चाहे वो स्टेशन अपग्रेडेशन के हो, रेलवे ओवर ब्रिजेस के हो, एलिवेटर्स के हो, न्यू लाइंस के हो, लेकिन कोई सुनवाई होती नहीं। एक लाइन का एक्नॉलेजमेंट आता है कि आपकी चिट्ठी मिल गई, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं होता है। मैं इनसे अपील करना चाहूंगा, मैं भले अपोजिशन का एमपी हूं, लेकिन बल्लारी एक जंक्शन है, एक बड़ा स्टेशन है, एक माइनिंग हब है, वहां के स्टेशन को अपग्रेड करना जरूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट इस सरकार का ये है कि सरकार एकदम भेदभाव का माहौल फैलाई हुई है। जहां अपोजिशन की सरकारें हैं वहां पे काम नहीं होता है। अपोजिशन के एमपीज का जो मांग लेते हैं, जो चिट्ठी देते हैं, जो रिक्वेस्ट देते हैं, जो डिमांड करते हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। और सिर्फ ये हमारे साथ नहीं हो रहा है, सारे अपोजिशन पार्टीज के जो सरकारें हैं वहां पे यही हो रहा है। उनका फंड कट किया जाता है, उनको काम करने नहीं दिया जाता है, डेवलपमेंट वर्क करने नहीं दिया जाता है। ये अपोजिशन के एमपी से यहाँ पे बताएंगे किस तरह से भेदभाव हो रहा है। एलओपी अरे बैठो यार, बैठो। एलओपी खरगे जी रेल मंत्री थे, उन्होंने 2014-15 के इंटरिम बजट में गुलबर्गा में डीआरएम ऑफिस को ऐलान किया गया। स्टेट गवर्नमेंट जमीन भी दी। सर, एलओपी खरगे जी रेल मंत्री थे 2014-15 के इंटरिम बजट में गुलबर्गा के लिए डीआरएम ऑफिस का ऐलान किया था। स्टेट गवर्नमेंट जमीन भी दी थी, बजट अलोकेशन भी हुआ था, लेकिन उसका काम आज तक शुरू नहीं हुआ। वहीं पर यादगीर में बोगी फैक्ट्री उन्हीं के जमाने में शुरू की गई थी, उसका एक्सपेंशन का डिमांड किया गया था, लेकिन उसका आज तक काम नहीं किया गया। अगर मैं पूरे कर्नाटका की बात अगर करूं तो धारवाड़ बेलगावी डायरेक्ट लाइन 13 प्रोजेक्ट अप्रूव किए गए हैं, लेकिन आज तक शुरू नहीं किए। धारवाड़ बेलगावी डायरेक्ट रेल लाइन, गदग बेलगावी रेल लाइन, हुबली अंकोला रेल प्रोजेक्ट, शिवमोग्गा शिकारीपुर राणेबेन्नूर प्रोजेक्ट, हुबली शिरसी तालागुप्पा रेल लाइन, दावणगेरे तुमकुर रेल प्रोजेक्ट, और उसके साथ में साथ मैंगलोर जो पलक्कड़ डिवीजन में पड़ता है, जो 75% से ज्यादा मैंगलोर रेलवे स्टेशन से मैंगलोर एरिया से जो 75% से ज्यादा रेवेन्यू आता है, उसकी अपग्रेडेशन की मांग लगातार कर रहे हैं, लेकिन वहां पे अपग्रेडेशन कोई हुआ नहीं अभी तक। जो मोदी जी सबका साथ सबका विकास करते हैं, क्या सबका साथ सबका विकास का मतलब यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो सरकारें हैं वही काम होगा, जो बीजेपी के एमपीज मांग करेंगे वही काम होगा? क्या अपोजिशन एमपीज और अपोजिशन सरकारें जहां पे हैं वहां पे काम नहीं होगा? यहां तक कि अपने 2017-18 के स्टेशन के इनकम को भी इन्होंने कैटेगराइज कर दिया। अब जिसको स्टैंडिंग कमेटी ने आपत्ति जताई है, उन्होंने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि ज्योग्राफिकल लोकेशन, इंडस्ट्रियल सेंटर, पोर्ट, एग्रीकल्चरल सेंटर और एजुकेशन सेंटर के आधार पे क्लासिफिकेशन होना चाहिए। सबर्बन, नॉन सबर्बन और हार्ट के नाम पे 3 कैटेगरीज होना चाहिए। ये स्टैंडिंग कमेटी ने इनको डायरेक्शन दी है। दूसरी तरफ प्राइवेटाइजेशन लगातार हो रहा है। जो इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन थे, पहले 1 से शुरू हुआ, बाद में 19 पे गया, 50 पे गया, अब 100 हाईएस्ट रेवेन्यू यील्डिंग स्टेशन का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। आप कहते हैं कि रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट बना देंगे। सर, ये बार बार कहते हैं कि रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट बना देंगे। हम कह रहे हैं कि भैया एयरपोर्ट मत बनाइए, रेलवे स्टेशन को रेलवे स्टेशन रहने दीजिए। एयरपोर्ट का हाल आपने क्या रखा, क्या कर दिया है, और किस किस को कितने कितने एयरपोर्ट आपने बेचा है, वो सबको पता है। सर, अमृत भारत स्कीम की अगर बात करें, स्टेशन अपग्रेडेशन के लिए 2024-25 में 453 स्टेशन को अपग्रेड करने का इनका दावा था, लेकिन अभी तक सिर्फ 1 स्टेशन को अपग्रेड किया गया, सिर्फ मात्र 1।
आउट ऑफ 453 एक स्टेशन को अपग्रेड किया गया। सर 95% से ज्यादा लोग सबअर्बन, जनरल एंड मेल सर्विस ट्रेन में और खासकर नॉन एसी कोचेस में चलते हैं सर। ये 95% ऑफ इंडियंस को ये इग्नोर करके 5% जो हाई स्पीड ट्रेन में जाना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं, इसीलिए बार बार वंदे भारत की बात करते रहते हैं। सर वंदे भारत करीब 136 वंदे भारत गाड़ियां इन्होंने स्टार्ट की। हर गाड़ी जब ट्रेन स्टार्ट होती है तो हमारे प्रधानमंत्री झंडा लेके वहां पे पहुंच जाते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं सर। हमारी इस बिल्डिंग के बगल में रेल मंत्रालय है, उस बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा था। जगजीवन राम साहब रेल मिनिस्टर थे, उन्होंने गए नेहरू जी के पास और बोला कि रेल मिनिस्ट्री की बिल्डिंग का उद्घाटन कर रहे हैं, रेल भवन का, आप चलिए उद्घाटन कीजिए। तो नेहरू जी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा वहां, आप रेल मिनिस्टर आप हैं, आप उसका उद्घाटन कीजिए और उसके लिए जिसने काम किया वो सारे ऑफिसर्स को अपने साथ रख के आप उद्घाटन किए। उन्होंने झंडा लेके वहां नहीं पहुंचा था, लेकिन यहां देखा जा रहा है कि वंदे भारत पे हर ट्रेन पे प्रधानमंत्री झंडा लेके पहुंच जाते हैं। मोदी जी 2017 में अनाउंस किए थे मोदी जी कि बुलेट ट्रेन 2022 तक आएगी। जब 75 साल आजादी के होंगे तो 2022 में बुलेट ट्रेन आएगी, लेकिन बुलेट ट्रेन का कोई खबर ही नहीं। स्टैंडिंग कमेटी में भी ये सवाल हुआ कि आखिरकार बुलेट ट्रेन कब स्टार्ट होगी, तो ना तो रेल मिनिस्ट्री के पास ना रेल मिनिस्टर के पास ना मिनिस्ट्री के पास कोई जवाब था सर इतनी बात करते हैं चाइना के बारे में। चाइना ऐप्स इन्होंने बैन किए, इतने हु अल्लाह होता है, हमने चाइना ऐप्स बैन कर लिए। सारी दुनिया को पता है चाइनीज एग्रेशन कैसा था, किस तरह से वो हमारे देश में घुसपैठ करके बैठे थे। लेकिन ये जो वंदे भारत की बात करते हैं, जो हाई स्पीड ट्रेन की बात करते हैं, उसके व्हील एंड एक्सेल्स जो है चाइना से मंगा रहे हैं। इस साल भी लगातार 3-4 साल से मंगाते जा रहे हैं। इस साल भी जो है 1620 करोड़ रुपए के व्हील एंड एक्सेल ट्रेन चाइना से इन्होंने इंपोर्ट किया है। ये जो टपटपाते हैं, जो बोलते रहते हैं चाइना के खिलाफ है, हम ऐप्स बैन कर दिए, उनके साथ सब खत्म हो गया, लेकिन ये सब खरीदारी वहां से कर रहे हैं। मेक इन इंडिया का क्या हुआ सर? कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे सीनियर सिटीजन्स के लिए, सर एक मिनट दीजिए, कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे सीनियर सिटीजन्स के लिए, मीडिया के मित्रों के लिए, किसानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कंसेशन दिया गया था। लेकिन ये सरकार कोविड के नाम पे ये सारे कंसेशंस खत्म कर दी है। मैं इस सरकार से और खासकर मंत्री से अपील करना चाहूंगा कि हमारे मीडिया के मित्रों को, सीनियर सिटीजन्स को, एक्स सर्विसमैन को, किसानों को, इनके सारे जितने कंसेशंस ये खत्म किए हैं फिर से बहाल करें।